तो जो हम बेसिसिटी में देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाई एमिडाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एमाइड्स एंड एमीन्स। तो एमिडाइन का मतलब कार्बोनिल जो नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड एन NH2, ये जो है स्ट्रॉन्गर बेस किससे हैं, इससे RNH2 एमीन से और एमाइड से। ये कंपाउंड्स क्यों स्ट्रॉन्ग बेस हैं, क्या रीजन है? तो इससे पहले वीडियो में हमने बेसिसिटी की बात की है, वहाँ पर देखा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी एटम से लगे होते हैं तो क्या करते हैं, उसकी बेसिसिटी को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं तो इसकी बेसिसिटी को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर पहले तो इसको बॉन्ड्स को समझते हैं हम, इसमें प्रोटोनेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटोन को देते हैं, प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोटोनेशन कहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर एबिलिटी तो दोनों पर, नाइट्रोजन पर दोनों पर लोन पेयर है, तो प्रोटॉन कौन सा वाला बेटर दे पाएगा? तो यहाँ पर प्रोटॉन जो दे पाता है डबल बॉन्ड वाला दे पाता है। उसके पीछे रीजनिंग क्या है, अगर प्रोटॉन ये देगा H+ को देगा तो देखो H यहाँ पर लगा है ना, तो नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये जो इस तरह से कॉन्जुगेशन में रह जाता है, तो घूम करके पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, ये डबल बॉन्ड ये इधर ब्रेक हो गया, तो ये कितना हो गया बच्चों, NH2 बन गए, 2H हो गए और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो नाइट्रोजन प्रोटॉन जो देता है वो नाइट्रोजन जौन सा कि डबल बॉन्ड से लगा देता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे, अगर दूसरा मैंने ये कंपाउंड बनाया, अगर हम कहें कि ये वाला देता है तो H यहाँ पर लग गया तो पॉजिटिव चार्ज, अब इसका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिलोकलाइजेशन तो लोन पेयर से होगा ना, लोन पेयर की ये इधर गया तो इसको इधर को पुश किया। कैटायन इस तरह से मूव नहीं करी, कैटायन नहीं है, नाइट्रोजन पर 4 पर पॉजिटिव चार्ज है, कैटायन तो मूव कर सकता था, ठीक है। कार्बन मैक्सिमम नाइट्रोजन जो है कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 3 ये हो गए, 4th ये, तो 5 बॉन्ड यहाँ नहीं बन पाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कैटायन तो डिलोकलाइज कर जाता है, लेकिन ये 4 पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सिचुएशन में इसका डिलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, केवल नाइट्रोजन इसी पॉजिटिव चार्ज पर हो गया। तो ये अनस्टेबल स्पीसीज जो किसके कंपैरिजन में, अगर प्रोटॉन यहाँ लगे तो प्रोटॉन यहाँ लगने से ये इधर गया, इधर को पुश कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा प्रोटॉन जो दे पाएगा, केवल कौन सा लोन पेयर दे, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, नाइट्रोजन दे पाएगा जिस पर डबल बॉन्ड है। तो ये मोर बेसिक क्यों हो जाता है एमीन और एमाइड के कंपैरिजन में, इसका मतलब क्योंकि ये जो नाइट्रोजन है इसकी हेल्प कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लोन पेयर की सप्लाई कर रहा है, डिलोकलाइजेशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना हुआ है कि ये इधर से सप्लाई कर देगा। जैसे ये H+ को देगा इसको तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो लेकिन ये इसको सप्लाई कर सकता है इस तरह से, ठीक है ना। तो ये डोनेटिंग ग्रुप से लगे हुए हैं। तो जो एमिडीन्स हैं, एमिडीन है तो क्या है, बेटर बेस हो जाते हैं किससे, एमीन से और एमाइड से, एमाइड के कंपैरिजन में एमिडीन। अगर इस तरह के 2 नाइट्रोजन लगा दूँ मैं यहाँ पर बच्चों, अगर यहाँ पर एक, चलो R ग्रुप यहाँ पर लिखते हैं इसको, अगर ये और भी बेटर बेस हो जाएगा अगर दोनों तरफ से, इधर से तो NH2 ग्रुप है डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अगर इधर से भी क्या लग जाए, डोनेटिंग ग्रुप्स लग जाए, तो इधर से भी सप्लाई है और इधर से भी सप्लाई है, तो इसको बेटर दे पाएंगे और इसका लोन पेयर पर एबिलिटी बढ़ जाएगी, ये बेटर बेस हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से है। इसी वजह से DBN और DBU जो 2 बेस हैं ये क्या है, अच्छे स्ट्रॉन्ग नॉन न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं कर पाएंगे, केवल ये बेस हैं और बेटर बेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये नाइट्रोजन है इसके डिलोकलाइजेशन की वजह से लोन पेयर की एबिलिटी बढ़ जाती है H+ के लिए, ये इसकी हेल्प कर रहा है, डोनेटिंग ग्रुप है एक तरह से, यहाँ पर भी ये डोनेटिंग ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह का सीक्वेंस रहेगा, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड है, तभी इस तरह की पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कंपैरिजन हम इजीली कर पाए, एमिडीन क्यों स्ट्रॉन्गर बेस होता है एमाइड से और एमीन से, क्योंकि जो NH2 ग्रुप लगा है ये डोनेटिंग का काम कर रहा है, ये मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन की बेटर सप्लाई वहाँ पर करवा रहा है, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बहुत अच्छे से हम ऑर्गेनिक रिएक्शन से बहुत जगह DBN और DB यूज़ करते हैं जहाँ हमें नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे बच्चों हमारा कंपैरिजन है इमिडाजोलाइन और इमिडाजोल से, तो इन दोनों में कौन सा बेटर बेस होगा। देखो यहाँ पर अब ये पार्ट तो सेम है, ये वाला पार्ट इसके सेम है, लेकिन डिफरेंस किसका है, इस डबल बॉन्ड का। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड नहीं है तो ये किस तरह से इफेक्ट डालेगा इसकी बेसिसिटी पे, ये बेटर बेस है कि ये बेटर बेस है। तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि ये क्या है sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, तो ये लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल नहीं रह पाएंगे, ये सिग्मा बीजो उसकी वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। जबकि यहाँ पर क्या है sp3 है,
sp3 इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है जितना कि sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो यहाँ sp2 कार्बन होने की वजह से इसकी वेसिटिलिटी इसके कंपैरिजन में कम हो गई है, ठीक है। और प्रीडीन तो लेस बेसिक होगा ही इनके कंपैरिजन में। रीज़न इनके कंपैरिजन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर तो डोनेटिंग वाला ग्रुप्स लगा हुआ है, तो इस तरह के जो नाइट्रोजन है डोनेटिंग है, तो ये बेटर बेस हैं ही प्रीडीन के कंपैरिजन। प्रीडीन में उस तरह का सीक्वेंस नहीं आ रहा है ये वाला, उन कोई पड़ोसी उसके पास जो एडजेसेंट में लगा हो वो कोई एटम नहीं है जो सप्लाई दे रहा हो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर गए तो पीछे से सप्लाई आ जाए, है ना। लेकिन इन कंपाउंड्स में सप्लाई है, तो ये प्रीडीन से तो बेटर बेस होंगे ही, लेकिन कंपैरिजन इसमें और इसमें करना था। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू उसको डिक्रीज करेगा, तो ये बेटर बेस हो जाएगा।